मेरी जान को खतरा है, मुझे बचाओ, मुझे संरक्षण दो। कितने तरीके की नौटंकी की गई थी राजस्थान में बीते दिनों छोटू सिंह रावणा के द्वारा, लेकिन क्या हुआ उसका अंत, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। तो सोशल मीडिया से कुछ मुद्दे में लेकर आती हूं। ये मुद्दा आपके सामने है, जहां राजस्थान उच्च न्यायालय ने शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी को बड़ी राहत दे दी है। क्यों? क्योंकि भजन सिंह, जो भजन गायक थे छोटू सिंह रावणा, उन्होंने जो एफआईआर दर्ज कराई थी, भाटी से उनकी जान को खतरा बताया था और तमाम तरह की लाइमलाइट लेने के लिए उन्होंने भाटी को निशाना बनाया था। कुछ भड़काऊ लोगों के भड़कने से जो उन्होंने बवाल मचाया था, उसकी असलियत सामने आ गई है। और कहीं ना कहीं सुनवाई के दौरान न्यायालय को भी यही लगा कि पहली बार में ही ये कंफर्म दिखाई दे रहा है कि एफआईआर राजनीतिक मंशा से प्रेरित होकर कराई गई थी। इसमें उनका कोई लेना देना नहीं है पर्सनली। और छोटू सिंह रावणा ने जिस नियत से एफआईआर दर्ज कराई थी, वो नियत पहुंच चुकी है कोर्ट तक और इसीलिए भाटी को मिल गई है राहत। अब लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पर? लोग कह रहे हैं कि कोर्ट से तो रोक लगवा सकते हो, पर देखना जनता जरूर जवाब देगी, वोट नहीं देगी भाटी को। कुछ लोग कह रहे हैं कि झूठ आखिर झूठ ही होता है, झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है, बहुत जल्दी एक्सपोज हो जाता है। और कई लोग कह रहे हैं कि भाटी की हर जगह जीत पक्की है, चाहे से कितने ही षड्यंत्र रच ले, चाहे से कितने ही छोटू सिंह रावणा जैसे प्यादे भाटी को गिराने के लिए लेकर आ गए, लेकिन षड्यंत्रों पर सच्चाई भारी पड़ती है। षड्यंत्रों पर, साजिशों पर रविंद्र सिंह भाटी की लोकप्रियता भारी पड़ती है। बेशक आपने उन दिनों देखा होगा कि छोटू सिंह रावणा राजस्थान के कलाकार हैं, लेकिन इतने फेमस नहीं थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने भाटी को अपना निशाना बनाया, उनके वीडियोस पर अचानक से व्यूज बढ़ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कलाकार लाइमलाइट में आने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कलाकार को भड़का दिया जाता है और फिर उसके बाद इस तरह की हरकतें सामने आती हैं जो उल्टा उनका नुकसान करा देती है। उस समय कयास लगाए जा रहे थे कि छोटू सिंह रावणा को टिकट मिलेगा, ये होगा, वो होगा। अब कहाँ है छोटू सिंह रावणा? नजर आ रहे हैं कहीं? दिखे तो कहीं बताना जरा। लेकिन ये मामला जब देखा, सुना, पढ़ा और जाना, और जब ये फैसला कोर्ट से आता है, तो समझ में आता है कि सच और सच की जीत निश्चित होती है। क्या कहना है आपका? रखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा। और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। 90% बिजनेस यही गलती कर रहे हैं। आप भी नहीं लाए ना अपने बिजनेस को ऑनलाइन, और इसी वजह से सालों तक मेहनत करने के बाद भी वो रिजल्ट्स नहीं मिले जो मिलने चाहिए थे। क्योंकि राज सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट का नहीं है, राज है लगातार दिखने का। क्योंकि आज के दौर में ना लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं और इस डिजिटल दौर में सबसे पहले आपका सोशल मीडिया देखते हैं, उसके बाद ही आपसे खरीदते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपके पास हर हफ्ते प्रोफेशनल वीडियो हो, अगर आपके ब्रांड की कहानी रोज रोज नए लोगों तक नए नए तरीके से पहुंचे, अगर आपका बिजनेस भी लोगों के फीड में बार बार दिखाई दे, तो क्या होगा? यही काम कर रहा है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। हम सिर्फ वीडियोस नहीं बनाते, हम आपके बिजनेस को लोगों के दिमाग में जगह दिला देते हैं। स्क्रिप्ट से लेकर हाई क्वालिटी शूट एंड एडिटिंग तक, सब कुछ प्रोफेशनल तरीके से। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके बिजनेस के लिए कौन सी कंटेंट स्ट्रैटेजी काम करेगी, तो ये भी हम आपको बताएंगे। और तो और हमारे 8 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स के बीच में प्रमोट भी करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अभी डीएम करें, ग्रो कीजिए हमारे साथ और जानिए आपका ब्रांड कितना आगे जा सकता है।